दूसरा मैंने क्या बताया कि सेट पर्पस फॉर इंग्लिश, कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो, ये आप सेट करो। और तीसरा मैं आपको बताता हूं, तीसरा जो हमने डिस्कस किया, स्पीक इन योर ओन टोन। दोस्तों अपनी ही टोन में बोलो, जरूरी नहीं किसी की कॉपी मत करो, नेवर कॉपी अदर्स, ठीक है। आप सिंपल इसको बोलो, डोंट कॉपी अदर्स। ठीक है ना, दूसरों को कॉपी करने की क्या जरूरत है। तो ये हमने तीसरा हमने बिंदु डिस्कस किया। तीन चीजें हमने डिस्कस की। क्या डिस्कस की, पहले तो आप क्या करो कि कंटिन्यूसली सीखते रहो, जहां से मिले आपको सीखते रहो, कोई आपके लिए बंधन नहीं है। दोस्तों आज तो ऐसा युग है हमारा कि इंफॉर्मेशन और कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं तो यहां तक कहूंगा दोस्तों, नॉलेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो पर्टिकुलर चैनल अभी आप लोग देख रहे हैं ये भी पूरा फ्री है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये मैं आपसे फ्री में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो नॉलेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, लेकिन उसका जो स्टेप बाय स्टेप उसका जो इंप्लीमेंटेशन है उसके लिए आपको गाइड चाहिए, उसके लिए आपको मेंटर चाहिए। आपको ऐसा मेंटर चाहिए जो वाकई में आपको उस जगह तक पहुंचा सके जहां आप जाना चाहते हो। तो उस जगह पर जाने के लिए आपको वैसा ही मेंटर चाहिए जो वाकई में उस जगह में आपकी जगह होते हुए गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। मैं किस तरीके से इंग्लिश सीखा हूं, मैं बिल्कुल आपकी तरीके से इंग्लिश सीखा हूं। आप अभी जहां भी है और जहां आप आज से 10 साल पहले थे वहां और आज के लेवल में अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते आ रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि यार कुछ इंप्रूवमेंट आया। उस तरीके से मुझे भी लग रहा है, इवन आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। दोस्तों मैंने इंग्लिश सिखाई सिखाकर, मैंने इंग्लिश पढ़ी पढ़ाकर। मैं तब से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने रिस्क लिया, मैंने सीखा। कोई चीज अगर मुझे नहीं आती थी तो मैंने उसको सीखा, 10 बार सीखा और मैंने उसका प्रैक्टिकल अप्रोच किया। मैंने कभी सीखने के लिए इंग्लिश नहीं बोली या सीखी, मैंने कभी इसलिए इंग्लिश नहीं सीखी कि मैं इसको सीख रहा हूं। मुझे कोई लोड नहीं था कि यार मुझे ये कॉम्पिटिटिव। अच्छा बताओ मुझे, इंग्लिश ऐसी कहीं कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक तो उसका प्रोफेशन नहीं है स्पोकन इंग्लिश का जहां पे आपको केवल स्पोकन इंग्लिश ही बोलना है। कितनी सारी चीजें आपको बोलना होती है। आप कहीं जॉब के लिए गए, ठीक है, आपकी इंजीनियरिंग हो गई, आप जॉब के लिए गए, और कुछ बंदे जो है इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं। तो इंटरव्यू में दोस्तों केवल जो इंग्लिश है वो ही एक मेन फैक्टर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मेरी इंग्लिश कमजोर है और इसके कारण मेरा फेस, क्या यही रीजन है, मुझे बताओ। दोस्तों बहुत सारे रीजंस हैं, इंग्लिश एक उनमें से एक रीजन है। लेकिन मैं आपको जो चीजें आज इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूं ना, बिल्कुल आपका दिमाग खोल के रख देगी दोस्तों। इंग्लिश, मैं अपने ऊपर ये बातें बताता हूं कि जब इंग्लिश मुझे रीडिंग भी आती, मैंने मेहनत की 10th तक, रीडिंग भी आई मुझे, आप लोगों के जैसे राइटिंग में मुझे आई, स्पीकिंग नहीं आई। तो मैंने क्या किया, स्पीकिंग। अच्छा स्पीकिंग मेरे लिए क्यों जरूरी, देखो पर्पस बताता हूं, मुझे स्पीकिंग क्यों करना है। क्योंकि मैं टीचिंग करता था, होम ट्यूशंस लेता था, घर जाके पढ़ाता था बॉम्बे में, और वहां पर जो है मेरे जो क्लाइंट्स थे जिनको मैं इंडिविजुअली पढ़ाने जाता था उनके घर पर, उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कुछ उनके रिलेटिव्स लंदन में रहते हैं, कुछ उनके रिलेटिव्स अमेरिका में रहते हैं, और पेरेंट्स की इंग्लिश इतनी अच्छी, इतनी फ्लुएंट, बच्चों की इंग्लिश इतनी फ्लुएंट कि मैं एकेडमिकली नो डाउट आई वाज वेरी नाइस, मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उनसे कम्युनिकेट करने में 19 था, वो मुझसे 20 थे, वो मुझसे अच्छे थे। तो अब ये मेरे लिए चैलेंजिंग कि अगर मुझे इनको पढ़ाना है तो मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। भाई हंसते थे बच्चे, सर यू कुडंट एबल टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश, सर व्हाट, सर आई कांट अंडरस्टैंड, सर प्लीज रिपीट, कैन यू प्लीज रिपीट इन इंग्लिश सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश सर। सो यू नो आई वाज स्टक, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू स्पीक टू देम। क्या बोलूं उनसे, कुछ आइडिया ही नहीं। बट क्या हुआ फिर, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कोशिश की, मैंने उनको कॉपी किया। You know, जो अच्छे वर्ड्स थे, I have taken it, I have watched so many videos, I have, like reading is like a big fun for me, you know, reading is such a fun for me, मैं बहुत रीडिंग करता था। पर दोस्तों मेरा रीडिंग करने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग था। मैं बिल्कुल बच्चों जैसे रीडिंग करता था, बच्चों जैसे मैं क्या करता था, एक फिंगर रखता था। ध्यान देना दोस्तों, आप लोगों के लिए बता रहा हूं ये चीजें जो मेरा उदाहरण लेकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो रीडिंग कैसे करना है। दोस्तों रीडिंग करो, कोई भी बुक उठाओ,
आपके पसंद की, चाहे वो कॉमिक हो, चाहे वो फन हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट की, आपके विषय की किताब हो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उससे रिलेटेड मैगजीन हो, या फिर आप टीचर हो तो आपकी टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग स्किल्स जो होती है, पेडागॉगी जो स्किल्स वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड कोई किताब हो, आप उसको जब पढ़ो तो आप इस तरीके से पढ़ो। एक तो अपनी फिंगर रखो, ठीक है, आप पेन वगैरह भी मत रखो, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, पेन भी मत रखो, फिंगर रखो, आप फील करो दोस्तों, उस वर्ड के जस्ट नीचे आप फिंगर रखो, उसके बाद आप उसको मुंह से प्रोनाउंस करो और आप उसकी तरफ पूरा फोकस रखो, आप जो भी पढ़ रहे हो। वंस अपॉन अ टाइम there lived a lion in the den and lot of, इस तरीके से कुछ भी आप पढ़ो, बोलकर पढ़ो। इससे देखो इसकी क्या साइकोलॉजी दोस्तों, जब आप आपकी फिंगर वहां पर टच करते हो ना, तो हमारा ये जो सेंस है, ये जो आपके स्किन्स की जो सेंसरी नर्व्स है, ये जो है ये आपके दिमाग तक कुछ सिग्नल लेकर जाती है। आपको एक आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है, साइकोलॉजिकली बता रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन जानकारी कहां से मिल रही है, इस उंगली से मिल रही है कि ये यहां से जो लिखा है तो आपको फील से मिल रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन पता है कहां से मिल रही है, आप बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, वंस अपॉन अ टाइम, तो वो जो बोलने के जो शब्द हैं वो आपको सुनाई दे रहे हैं, तो वो आपके ब्रेन में जा रहे हैं। और तीसरी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों से जा रही है, आपकी ऑडिटरी नर्व्स और आपकी जो ये ऑल्फैक्टरी विजुअल नर्व्स आपको लेके जा रही है कि ये देख रहे हो। तो आप सोचो एक ही चीज पर जब 3-3 लोग काम करेंगे तो कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। आप 10 मिनट ये डेली प्रैक्टिस करो, बहुत बहुत कारगर है, मैं बता रहा हूं। रीडिंग जब भी आप करो, बोलकर करो, फिंगर रख के करो। ये तरीका मैंने अपनाया। क्यों? अच्छा, क्यों अपनाया ये भी समझो। क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना था, स्टूडेंट्स को पढ़ाना था। अगर मैं नहीं उनसे अच्छी इंग्लिश बोल पाता ना, तो हो सकता है कि कई बार तो मुझे वार्निंग मिल गई। पेरेंट्स ने बताया, सर we want that you should use some more English with them, है ना, overall like they are studying in English medium school। दोस्तों बड़े बड़े स्कूल सर, डॉन बॉस्को स्कूल, ग्रीन लॉन स्कूल्स, मुंबई के बड़े बड़े स्कूल्स मैंने पढ़ाया, इंटरनेशनल IB बैकरल पैटर्न उसमें मैंने पढ़ाया। फॉरेन से वहाँ पर आते थे फैकल्टीज लेक्चर देने, मेंटरिंग करने, तो उन लोगों को पढ़ाना आप सोचो कितनी टेढ़ी खील है। सोच रहे हैं आप, इट इज नॉट एन ईजी केक टू बाइट, इट्स रियली डिफिकल्ट टू टीच सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन हु आर ऑलरेडी वेल वर्स इन इंग्लिश एंड फ्रॉम द पीपल लाइक मी। तो वो क्या हुआ दोस्तों, ध्यान देना, वो मेरा नीड था, वो मेरी जरूरत थी। तो मुझे पता था कि इस कारण से मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, ये मेरा पर्पस है, इसलिए मैंने उसको अपनाया। आ रही बात? एक एग्जाम्पल दोस्तों आपको और देता हूं। ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं रियल बात है। मुंबई में कभी आप विजिट करें, बहुत सारे लोग मुंबई से भी हो सकता है मेरा वीडियो देखें, आप लोग मलाबार हिल्स पर जो गार्डन है, हैंगिंग गार्डन, एक्चुअल हैंगिंग गार्डन नहीं है वो, हैंगिंग गार्डन उसका नाम है क्योंकि बड़ा सा एक टैंक बना हुआ है वहां पर, उसके ऊपर एक गार्डन बना हुआ है, बढ़िया वेल मेंटेन, पूरे एक तरह से बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो मुंबई का। मलाबार हिल्स जो सबसे महंगा एरिया है वहां का, साउथ मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, सी लिंक रोड, गिरगांव चौपाटी के जस्ट ऊपर उसका व्यू दिखता है, बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों। वहां पर एक लड़का, 4 साल का लड़का, वो आया हुआ था अपनी दादी के साथ, और मोर के पंख से बना हुआ एक फैन पंखा होता है, उस पंखे को वो सेल करता है। पहले उसकी दादी सेल करती, उनके साथ साथ वो जाता है, और फॉरेनर्स वहां पर बहुत सारे आते हैं ट्रिप पर, अब वो उनके पीछे पीछे जाता है। अब फॉरेनर कोई स्पेन से है, तो वो स्पेनिश होता था, तो उसको कुछ सीधे चीजें उसको याद आ गई, कोमो एस्तास, मम बियन के बाद वो इस तरीके से कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द उसको याद आ गए, है ना, कोमो है मम अमीगा है, तो इस तरीके से कि क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे, इस तरह के छोटे छोटे जो है स्पेनिश के शब्द उसने सीखे। उसने बोला, पहले तो उसने अपना एक इशारों से बोला कि सर ये खरीद लीजिए सर प्लीज 200 ओनली, इस तरीके से उसने बोला नो। अब नो भी वो स्पेनिश बंदे को नो भी बोलना नहीं आता, उसने क्या बोला, नैव। अब उसने किसी को देखा कि आपस में 2 स्पेनिश लोग बात कर रहे हैं, तो बोल रहे ओए, तो उसको पता चल गया, अरे हाँ ओए का मतलब तो हाय, तो वो जैसे ही गया उनके पास वो बोला ओए, तो उसको खुश हो गया वो, अरे ये ही इज एन इंडियन गाय, इंडियन पुअर गाय एंड ही स्पीक्स इन स्पेनिश, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो उसको बड़ा मजा आया। तो दोस्तों उसके बारे में बताते हैं, 10 साल के बाद उस बंदे को 12 देशों की भाषा आती है। आज वो 20-22 साल का बंदा है, आज भी वो वहीं पर मोरपंख बेचता है। उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, आप वहां जाके किसी से भी ये विवरण पूछ लो कि यार ऐसा कोई लड़का है जो इस तरीके से उसको 10-12 देशों की भाषा आती है, बिल्कुल आपको कोई भी बता देगा, इतना फेमस है। उसका पूरा यूट्यूब पे बाकायदा उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि उसने कैसे सीखी,
तो क्या वो कभी स्कूल नहीं गया दोस्तों? कभी स्कूल नहीं गया दोस्तों। 4 साल की उम्र से वो मोरपंख बेच रहा अपनी दादी के साथ। इतनी गरीबी की हालत है उसकी, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा उसने, और उसको ठीक से हिंदी भी बोलना नहीं आती, गुजराती है। फिर उसने 12 देशों की भाषा कैसे सीख ली दोस्तों? उसकी नीड, उसको मालूम था, मुझे उसे मालूम था कि अगर मैं इस स्पेनिश बंदे से या चाइनीज बंदे से अगर मैं बात नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं अपना जो पंखा है वो बेच नहीं पाऊंगा 200 रुपए, और मुझे पेट भर खाना नहीं मिलेगा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसके पास एक ही रास्ता था दोस्तों, कि मैं जब तक इस पंखे को नहीं बेच पाऊंगा तो मेरा तो काम ही नहीं चलेगा। तो क्या आपके पास ऐसा पर्पस है इंग्लिश सीखने का? आपको ऐसा पर्पस है आपके पास कि अगर इंग्लिश नहीं सीखूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा? अगर ये सोच नहीं है ना दोस्तों, तो आपको बहुत समय लगने वाला है। ये डेडिकेशन, जो एंथुसियाज्म आपके अंदर नहीं है ना, तो बहुत समय लगने वाला है दोस्तों। ये होना चाहिए दोस्तों। तो पर्पस सेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने कुछ चीजें डिस्कस की कि कंटिन्यूस सीखना है हमको। उसके अलावा हमने डिस्कस किया दोस्तों कि सेट पर्पस, इंग्लिश का सीखने का एक पर्पस सेट करें। और तीसरी चीज जो है हमने डिस्कस किया कि अपनी खुद की टोन किसी की कॉपी ना करें, क्योंकि भाषा जो है वो हमेशा इलास्टिक होती है। वो कोई जरूरी नहीं है आप अमेरिकन इंग्लिश बोलो। अमेरिकन को कोई वास्ता नहीं है कि आप अमेरिकन टोन में बोल रहे हो, इंडियन टोन। उसको बस ये चाहिए कि आप जो उससे बोल रहे हो ना, वो उसको पकड़ में आ रही, समझ में आ रही, समझ में आ रही है उसको। बस ये पर्पस होना चाहिए इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की कि ये 2 चीजों पे मैं थोड़ा और डिस्कशन कर लेता हूं। ये दोनों सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो एक तो मैं ये चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग जो है लिसनिंग एबिलिटीज को बढ़ाएं, अलग अलग सोर्सेज से सुने। आज मटेरियल की कोई कमी नहीं है। इवन रैंडमली मेरे भी जो कुछ लेक्चर्स बनेंगे, दैट आई विल ट्राई टू मेक कंप्लीटली इन इंग्लिश। आई विल ट्राई टू टेल यू सम स्टोरीज which will be totally in English, and I will try to most of the times I will try to use English so that it will help you and it will increase your listening abilities. तो उसके अलावा आजकल पॉडकास्ट आ गए। पॉडकास्ट में आप जो काफ़ी सारे ऐप्स आ गए, काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, काफ़ी सारा मटेरियल उसकी वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल है। आप कोशिश करो, और आप ये हमेशा कोशिश करो कि आप कोई आपके इंटरेस्ट की चीज़ें सुनो। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें सुनो, कोई फन एलिमेंट सुनो। एक फ्रेंड्स करके एक सीरियल आता है, बहुत कॉमेडी सीरियल है। उसमें नीचे सबटाइटल्स चलता रहता है, और उन सबटाइटल्स में इंग्लिश लिखा होता है, फ्रेजल वर्ब्स के तरीके बहुत अच्छे से बोलते हैं, और उसमें एक फन एलिमेंट है। दोस्तों क्या होता है, हम जब किसी चीज़ को सुनते जाते हैं ना, चाहे वो हमको समझ में ना आए, लेकिन हमारा ब्रेन जो है ना, फिर क्या करता है, उसका जो थॉट है, उस स्टोरी का जो थॉट है वो पकड़ने लगता है, और वो अडॉप्ट करता है। हम हिंदी कैसे सीखे? इसी तरीके से सीखे। कोई हिंदी हमको कहीं स्कूल में, एक बच्चा जो है 3 साल का होता है, उसके बाद उसका एडमिशन होता है, और जब उसका एडमिशन होता है तब भी उसको ABCD और ये सब सिखाया जाता है, लेकिन उसके पहले ही वो बच्चा बोलने लगता है, समझने लगता है हिंदी। तो कैसे हो गया 3 साल में? उस बच्चे ने ऑब्जर्व किया। तो आपका जो ब्रेन है, ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप कुछ नहीं करते हो। ईश्वर ने पहले से ही वो सारी शक्ति, स्मरण शक्ति हमारे अंदर दी हुई है। और जब आप किसी चीज को सुनते जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में मुझे कुछ आ रहा है कि नहीं दिमाग में। उसके बाद भी चीजें जो है अपने आप जाती है आपके ऑल्फैक्टरी में, यहाँ पर मेडुला जो पार्ट है, यहाँ पर स्टोर हो जाती है, जिसको अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। बिल्कुल ये प्रूव्ड बात है दोस्तों, ये पूरी साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब आपको NLP में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये चीजें पढ़ाई जाती है, सिखाया जाता है। जो ट्रेनर होते हैं ना बड़े बड़े, वो सिखाते हैं आपको कि यहाँ कोई चीज़, आप अपने आप को जिस चीज़ से सराउंड कर लोगे ना, वो चीज़ों का जो प्रभाव है वो आपके दिमाग में यहाँ पे स्टोर होता जाता है, और जब सही समय आता है ना, तब वो निकल कर आता है। तो सही समय कब? जब आपको बोलने का मौका मिला, आपके सामने कोई अंग्रेज है, कोई इंग्लिश बोलने वाला है, और तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगी, अरे ये मैंने कहीं सुना था, और आप उसको जवाब दे दोगे। हालांकि थोड़ा टाइम इसमें लगता है, स्लो प्रोसेस, इट इज कंटिन्यूस, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लिसनिंग अगर इंप्रूव करना है तो आप सुनो, जितना ज्यादा हो सके सुनो, जो मर्जी सुनो, बस इंग्लिश में होना चाहिए। कोशिश करो सबटाइटल वाला सुनो, और बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब कोशिश ये करो कि आधा घंटा रोज का एक सिस्टम बना लो। जरूरी नहीं कि बस वही सुनना है, दूसरे काम नहीं करना है। दोस्तों इंसान जो है एक
चीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि पूरे दिन आपने अपने काम काज सब छोड़ दिया, सारा धंधा छोड़ दिया और आप केवल इंग्लिश 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 एक चीज, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए जीवन में। और जब मौका मिले 10 मिनट 15 मिनट, और मैं कहता हूं टुकड़ों में सुनो, ऐसा नहीं कि 2 घंटे सुन लिया अब नहीं सुनना पूरा दिन, मेरा आज का कोटा पूरा हो गया अब नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। पता है रियल लाइफ कभी भी फिक्स नहीं होती कि 2 घंटे ये करना है वो करना है, वो ऐसा नहीं होता दोस्तों, कब क्या मोड़ आ जाए। इसलिए कोशिश करो कि जितनी ज्यादा बार, मतलब आप उसको 10-10 मिनट का गैप दे दो और एक दिन में 10 मिनट 10 बार सुन लो, तो 100 मिनट आपके हो गए, काफी है। सुबह सुन लो उठते से, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अपना काम करो, फिर सुन लो। तो आप एक टारगेट रखो कि मुझे एक दिन में 1.5 घंटे की लिसनिंग करना है इंग्लिश की। बिल्कुल आप नोट कर लो ये चीज, मैं बताता हूं। सबसे पहले नोट करो आप लोग जो देख रहे हैं, 10 मिनट 10 बार, 100 मिनट एक दिन, ये मेरा फॉर्मूला है लिसनिंग का। कुछ भी सुनो दोस्तों, लेकिन कोशिश करो कि जो शुरू किया है उसको खत्म करो। मान लो कोई ऑडियो चल रहा है, मान लो कोई ऑडियो बुक आप पढ़ रहे हो, सपोज कोई अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर की ऑडियो, शिव खेरा की इंग्लिश में बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत सारे टोनी रॉबिन्स की, अगर आप लोगों को मोटिवेशन पसंद है तो वो सुनो। बहुत कुछ साधु अच्छे लोग भी हैं, जो पहुंचे लोग हैं, उन लोगों की इंग्लिश में सुनो। कुछ भी सुनो, एक बार शुरू करो और उसको सुनो, ये आप आपकी हैबिट बनाओ। लिसनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। लिसनिंग से क्या होता है, आपका थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको फील होता है कि हाँ यार ये जब बोल पा रहा है और ये मुझे समझ में आ पा रहा है तो अब मैं भी बोल पाऊंगा। दूसरा होता है दोस्तों स्पीकिंग। अब स्कूल्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों, कॉलेजेस पे भरोसा नहीं कर सकते। कॉलेज में से तो वैसे भी ये चीजें नहीं बोली जाती, ये प्रैक्टिकल चीजें, वहां तो अलग ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है दोस्तों। स्पीकिंग इज टू स्पीक, ऐसी चीजें जो हमको बोलना पड़ेगी। या तो हमको हमारे अगर स्कूल्स जो हैं उसमें कंपलसरी कर दें कि भाई इंग्लिश ही बोलना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, पनिशमेंट मिलेगा। जैसा कि मेरे स्कूल में होता था। मेरे स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में अगर हम कहीं भी इंग्लिश के अलावा हिंदी बोलते पकड़े गए तो पूरे बड़े से मैदान के 3 फुटबॉल ग्राउंड हो जाए, इतना बड़ा मैदान, उसमें हमको 5 चक्कर लगाने होते थे। हमारे स्पोर्ट्स सर जो है इतने स्ट्रिक्ट थे और वहां का रूल था, तो हमारे अंदर इतना डर था, इतना खौफ था कि हमारे सीनियर्स ऐसे जो रिसेस सेशन होता था, लंच होता था, उसमें जब हमारे सीनियर ऐसे पास में बैठे होते थे तो हम हमारे फ्रेंड से ऐसे करके हिंदी में ऐसे बोलते थे। पता है क्यों? हिंदी में बात करते थे ऐसे कि ये सुन लेगा तो हमारी कंप्लेन कर देगा, तो इतना डर था हमारे पास। तो या तो आपको ऐसा कोई डिसिप्लिन मिल जाए, स्ट्रिक्ट मिल जाए कि जो आपको बोले कि नहीं इंग्लिश मीन्स इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश, पूरा सराउंडिंग में जिस बंदे से बात करो वो इंग्लिश में बात करे। या तो जैसे आप फॉरेन पहुंच गए, लंदन पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, यूएस पहुंच गए, वहां पर तो इंग्लिश में ही बात करेंगे लोग, तो वहां तो अपने आप सुन सुन के सीख जाओगे, ठीक है। या तो आपको ऐसा एनवायरमेंट मिले, ठीक है ना, तो वहां आपके लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्पीकिंग पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, है ना। तो 4th जो हम लोग बात कर रहे हैं स्पीकिंग, ठीक है ना। तो ये स्पीकिंग का मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक तो क्या हो कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहां पर पूरा एक डिसिप्लिन हो, ठीक है, एक डिसिप्लिन हो पूरा, कि जहां पर आपको जो है इंग्लिश में ही बात करना है, हिंदी बात नहीं करना है। लेकिन ये प्रैक्टिकली 1% पॉसिबल है, हर जगह तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर दूसरा तरीका है जो मैं बताता हूं आपको कि फाइंड अ फ्रेंड, फाइंड अ फ्रेंड, एक ऐसा मित्र ढूंढ लो जो आपकी जैसे सोच रखता हो, जिसको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना हो और जो आपके साथ के आसपास कहीं रहता हो। तो या तो उसको कॉल पर बात करो इंग्लिश में। इसके लिए आपकी जो है एक बेसिक, मैं मान के चल रहा हूं कि इन बच्चों के लिए ये सजेस्ट कर रहा हूं जिनकी जो बेसिक्स थोड़ी क्लियर है। बेसिक्स मतलब जिसको रीडिंग और राइटिंग, और 80% आप में से ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिक क्लियर है दोस्तों। और जब आप सुनोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आ जाएगा। तो इन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप एक दोस्त, फ्रेंड ढूंढो और जिससे आप बोलो कि हम लोग क्या करेंगे। वैसे तो हम बहुत सारी इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं, गर्लफ्रेंड्स की बात करते हैं या गर्ल्स बॉयफ्रेंड की बात करते हैं या जो भी XYZ जो बात करते हैं, हम लोग वो बात ना करते हुए एक आधा घंटा, half an hour, if how good it is if we go out for a walk
for half an hour, and over there we speak only in English. There is not a single word of Hindi. चाहे हम लोगों का कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है तो भी चलेगा, चाहे हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं तो भी चलेगा, हंसो, अपनी ही टूटी फूटी इंग्लिश पर हंसो, और क्या होगा। पर कोशिश करो कि हम लोग जो है डेडिकेटेड हाफ एन आवर जो है, दोनों लोग या 3 लोग, जितने भी दोस्त, लेकिन बहुत डेडिकेटेड बंदे चाहिए, दोस्त चाहिए आपके, हम लोग जो है वहां पर केवल इंग्लिश में ही बोलने वाले हैं, उसके अलावा जो है हम कोई दूसरी भाषा यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल ये डिसिप्लिन है दोस्तों। अगर आपने आधा घंटा रोज आपने एक ऐसा फ्रेंड ढूंढ लिया जिससे आप कंटिन्यूसली हाफ एन आवर बात कर रहे हो, इतना काफी है। यू नो दैट विल बूस्ट अप, that will bring the continuous energy within you to speak English. इंग्लिश के प्रति जो एक जागरूकता है वो आपकी बनी रहेगी। जैसे जिम जाते हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, पूरा दिन रिफ्रेश होते हैं, वैसे ही आप या तो मॉर्निंग में जा सकते हो वॉक पर, इवनिंग में जा सकते हो, या आपका कोई कलीग है 10-15 मिनट का गैप है तो वहां चले जाओ। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जहां पे इंग्लिश के अलावा और कोई टॉपिक ना हो। भाई दूसरी बातें करना है, हंसी मजाक की बातें करना है इंग्लिश के अलावा, तो दूसरे टाइम में कर लो। तो या तो आप ये कर सकते हो, 2 मैं बहुत सॉलिड तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि जो कि बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है, फ्रेंड का जो है काफी लोगों के लिए ये पॉसिबल है। भाई एक मित्र तो मिल जाता है जो हमारे जैसा इंग्लिश सीखना चाहता है। अब मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये तरीका जो है हर एक बंदा यूज कर सकता है, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या नहीं हो, चाहे आप बहुत रिच हो, बहुत गरीब हो, ग्रामीण परिदृश्य से हो, शहरी हो, कहीं से भी हो, ये तरीका आप में से हर एक बंदा अपना सकता है। क्या तरीका है? सेल्फ टॉक, ठीक है ना, सेल्फ टॉक। अगर आपको वाकई में इंग्लिश दोस्तों सीखना है तो आप सेल्फ टॉक का रास्ता अपनाएं, आप खुद से बात करें। भाई आधा घंटा आप वॉक पर निकल जाएं, ऐसी जगह में कोई एकांत में चले जाएं जहां आपको कोई सुन नहीं रहा है, और कोई जोर से चिल्लाना तो है नहीं, धीरे धीरे बोलना है। और क्या बोलना है? छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आपको आते हैं ऑलरेडी। आई एम हैप्पी टुडे, आई एम एक्साइटेड टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। छोटी छोटी बातें करो। आपको कौन बोलता है कि टिपिकल वर्ड यूज करो? आपको कौन बोलता है फ्रेजल वर्ब्स यूज करो? आपको कौन बोलता है इतना कठिन इंग्लिश यूज करो? आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज करो, अपने कंफर्ट के हिसाब से टॉपिक ले लो, कोई भी एक टॉपिक ले लो। आप ले लो कि माई एम्बिशन, व्हाट आई वांट टू डू, माई गोल्स ले लो, छोटा छोटा आप थॉट्स लाओ अपने अंदर, माई एम्बिशन ऑफ लाइफ। या ऐसे ले लो कि यार मेरी एग्जाम आ रही, तैयारी कैसे करूं, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम। देखो कितना छोटी छोटी चीज दोस्तों, ये चीजें ना मैं आपको कहीं किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने की हुई है, ठीक है। ये सारे जो है प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं अभी। ये जो है ना डिसिप्लिन, ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं लकी हूं, यू नो आई एम लकी दैट आई got a chance to study into such school where English was mandatory for each and every student। तो वो मेरे लिए एक लकी चीज थी। बहुत सारे आप में से उनके लिए होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, plan 2, plan B, find a friend। You know, even I am lucky on this point that I had a friend, Asim Sharma, he is one of my friend, and we had a strict rule, you know, every evening we used to go on a railway track, side of railway track, not exactly on railway track, there was a route, एक रास्ता था, रेलवे जो पटरी है just parallel to it, okay, there was a route and we used to walk in the woods, जंगल जैसा था एक, we used to walk where there were no one, and you know we had a rule that we gonna discuss about our future, we are going to discuss about our skill development, we gonna discuss about our language, and we used to speak, you know, we used to speak in English, and we had a lot of thoughts to discuss about। काफी सारे thoughts थे हमारे पास जिसके बारे में हम लोग discussion करते थे। तो we used to do that। तो एक तो ये। अब इसके बाद ऐसा नहीं कि हर बार आपको फ्रेंड मिलेगा, कई कुछ बच्चों को जो है फ्रेंड नहीं मिले, तो ये तो सब कर सकते हैं सेल्फ टॉक। भाई आप में से हर बंदा जो है खुद से टॉक कर सकता है, खुद से बात कर सकता है। अब इसमें भी डिसिप्लिन चाहिए। देखो बिना पर्पस के, अगर आपके पास पर्पस नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ पर्पस, ये सारी चीजें आप इधर से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे। आप ये मान के चलो कि मैं उन बंदों के लिए ये बातें बता रहा हूं जिनको वाकई में इंग्लिश सीखना है, जिनके लिए इंग्लिश सीखना मतलब करो या मरो की स्थिति है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया है, पर्पस सेट नहीं किया है, तो सबसे पहले आप एक पर्पस सेट करो इंग्लिश का, उसके बाद ये चीजें आपके काम आने वाली है। अगर आप बहुत सारे वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे इंग्लिश के, उसके बाद भी आज आप अपने आप को उसी जगह पे ढूंढ रहे हो जहां पर 5 साल पहले थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी सारे लोग आप लोग मुझसे एग्री करोगे।
कि पर्पस जिसने सेट नहीं किया और बिल्कुल दृढ़ निश्चय नहीं किया, उस बंदों के लिए 5 साल पहले भी वही वीडियो वो देख रहे होंगे और आज भी एक मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आई वॉन्ट ब्रिंग अ डेफिनेट चेंज इनटू योर माइंड। कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं ला सकता मैं, बट उन बंदों के लिए मैं जरूर ला सकता हूं दोस्तों, जिन बंदों ने एक पर्पस सेट ऑलरेडी कर लिया है कि इंग्लिश क्यों सीखना है, उनके लिए ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव होने वाली है। तो लेट मी डिस्कस लिटिल मोर अबाउट दिस सेल्फ टॉक की। ये जो सेल्फ टॉक का जो फंडा है दोस्तों, इसमें करना क्या है? चलो सर आपने बता दिया सेल्फ टॉक करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं बोलता हूं सेल्फ टॉक करना मतलब कोई साइंटिफिकल उस पे मिशन मंगल पे जाने जैसा नहीं है। सीधे छोटी छोटी बातें करो, जो बात आप हिंदी से करते हो वो इंग्लिश में करो और अपने आप से बात करो, यार टुडे आई एम वेरी हैप्पी, और क्यों खुश हूं अपना रीजन दो। देखो खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से आंसर दो। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूं, क्यों हूं, आंसर दो। बिकॉज आई मेट विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, आई मीट फ्रेंड। तोड़ो आप, जरूरी नहीं कि आप सही बोल रहे हो, गलत बोलो। आई मेट विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, अब मिला तो मेट सेकेंड फॉर्म, मैं अपने दोस्त से मिला, एंड ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वो मेरा स्कूल का मित्र था, एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ही इज अ सक्सेसफुल डॉक्टर टुडे। मैं रियली खुश हूं क्योंकि वो आज एक बहुत सफल डॉक्टर है। तो ऐसे कहानी बनाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो, जैसे मुझे कुछ करना है, एक आता ही है आप लोगों के दिमाग में, हर बंदे के दिमाग में क्वेश्चन है, यार कुछ तो करना है लाइफ में, बहुत हो गया टाइम पास करे हुए, तो आई हैव टू डू समथिंग। तो व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, क्या करना है, पूछो क्या करना है यार। एग्जाम क्लियर करना है, कौन सी एग्जाम यार, आई एम गेटिंग दैट, एनी एग्जाम, SI एंगल, सपोज यू हैव टू क्लियर MPSI, हाउ कैन आई क्लियर MPSI। अपने आप से क्वेश्चन पूछो। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ टॉक का, आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर। भाई पहले अपने आप से क्या करो, क्वेश्चन पूछो और फिर उसका उत्तर दो, सिंपल। और कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा लो, बात करो आधे घंटे में। बता रहा हूं दोस्तों, एक बार आपने अगर लय पकड़ ली ना, एक ट्यून पकड़ ली ना, अपने आप इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने वाले हैं कि वो जो है, वो क्वेश्चंस जो है आपके, वो आते जाएंगे और थॉट्स आपके डेवलप होते जाएंगे, और आपकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरीज है वो अपनी आप आती जाएगी। ये जो आपने स्कूल में जो पढ़ा है, आप लोगों ने जो स्कूल्स में पढ़ा है, जो इंग्लिश आपने पढ़ी है ना दोस्तों, जो आपके यहाँ पर आपके मेडुला पार्ट में, जिसको आप छोटा दिमाग, इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है, ऐसे बोलते हैं ना, नाना पाटेकर का सुना था, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो आपका जो है, इसमें जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन छुपी होगी ना, वो आंसर अपने आप आएगी। पता है, आप एक चीज समझ पा रहे हो कि थॉट्स ऑलरेडी होता है, इंग्लिश ऑलरेडी है अंदर, बट वो कहीं दबी हुई है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिसने 12th पास की है। और आप लोग हाथ खड़े करके बोलो कितने लोगों ने 12th पास की। मैं मान के चल रहा हूं 80% से ज्यादा लोगों ने 12th पास की, या नहीं की तो वो कर लेंगे। तो दोस्तों आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, बेसिक्स आपके पास है, लेकिन आप उसको जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, आप नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रेंड्स। इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि आप उसको किताबों से नहीं सीख पाते। आपको बस ये देखो, ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। या तो फ्रेंड्स से सेल्फ टॉक करो। अब आप बोलोगे सर क्या, तो टॉपिक यूट्यूब पे एक देख लो, छोटी छोटी चीजें देख लो, हाउ टू डू कम्युनिकेशन, टेलीफोन कॉल्स कैसे करना है, फिर बात करो। कोई भी रोल बना लो, अपने आप को डॉक्टर बना लो, और अपने जो आंसर दे रहा है उसको पेशेंट बना लो, अपने आप को टीचर बना लो, उसको स्टूडेंट बना लो। और एक चीज बताऊं दोस्तों, आपसे बेहतर आपको कौन जानता है, बताओगे जरा? आपसे बेहतर आंसर आपकी चीजों का कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो आपसे बेहतर आपका साथी कौन है, आपका फ्रेंड कौन है? कोई नहीं है। पता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी ये जो इंग्लिश सीखने की जर्नी रही ना, उसमें क्या रही, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं रही दोस्तों, इसमें इंग्लिश की वोकैबुलरी, शब्दों की कमी नहीं रही। पता है कमी किसकी रही? थॉट्स की। हम लोग ना कई बार सोचते ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम थॉट्स ही नहीं आते हैं। और ये थॉट्स, जब थॉट्स ही नहीं आएंगे तो आप बोलोगे क्या? आपको इंटरव्यू फेस करना है ना। आप क्या सोचते हो मैं क्या बोलूंगा? किताबों में हमने इंटरव्यू रीड किया, उसको पढ़ा कि ये लिखा है, उसके बाद ये बोला है, उसने ये क्वेश्चन पूछा है तो ये आंसर देना है, ये क्वेश्चन पूछा है तो ये आंसर देना है, ये सब आपने किया है। दोस्तों क्या कभी आपने आधे घंटे बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब बिल्कुल सन्नाटे में अपने आप को अकेले में रखकर इंटरव्यू के आधे घंटे पहले क्या आपने सेल्फ टॉक की, खुद से बात करी? आपने क्या ये पूछा कि मैं जहां जा रहा हूं
उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, भाई कौन सी कंपनी है, इसका आंसर आपको ही पता है, भाई कंपनी कौन सी है, मैंने सर्च नहीं की, तो उसको सर्च करो, उसको क्या आपने देखा, वेबसाइट सर्च करी उसकी, देखा आपने कि एग्जैक्टली वो क्या करती है कंपनी, और फिर उसका पर्पस आपने समझने की कोशिश की कि ये इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। जब आपको पर्पस समझ में आ जाएगा कि वो इस पर्पस से लोगों को हायर कर रहे हैं, उनका ये मकसद है, उनको यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर साइट को, प्लांट को, या यहाँ पे उनको एक नई ब्रांच सेटअप करना है और इसलिए जो है वो हायर कर रहे हैं, तो आप जब उनके माइंड में घुस जाओगे, आपके इंटरव्यूअर के माइंड में जब आप घुस के आप बात करोगे कि यार इसलिए इनको चाहिए, तो आप ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाओगे। मतलब आपने कभी थॉटफुलनेस, यू गॉट टू बी थॉटफुल डियर, ख्याल आपके अंदर आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी है। वोकैबुलरी अपने आप आ जाती है, वोकैबुलरी नहीं आती तो हम उसको ढूंढ लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्या थॉट्स हमारे पास आते हैं? तो ये कब जनरेट होगा, जब आप सेल्फ टॉक करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, ये 4 चीजों पे डिस्कस किया हमने, और इन चारों में जो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, मैंने 2 चीजों का आपको जो कि सॉफ्ट स्किल है, लिसनिंग और स्पीकिंग का बताया दोस्तों, इस पर फोकस करना है हमको। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा ना, उसमें बिल्कुल तरीके से मैं आपको बीच बीच में उसके सेशन भी लेने वाला हूं। तो सबसे पहले लिसनिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो है आपका स्पीकिंग प्रैक्टिस, ये 2 हमको करना है। चलिए, तो ये हमारा हो गया, और अब हम थोड़ा सा स्टडी अड्डा हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको स्पोकन इंग्लिश की एक इंट्रोडक्टरी सेशन आपके सामने लाइव चल रहा है, लेकिन दोस्तों यही काफी नहीं है दोस्तों, आपके सामने बहुत सारी चीजें। स्टडी अड्डा जो है, इट इज अ कंप्लीट एजुकेशनल सोल्यूशन दोस्तों, हर चीज का एक कंप्लीट एजुकेशन सोल्यूशन है। आप इस पर अगर सर्च करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आईआईटी, जेईई, नीट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और K-12 के हर एक सोल्यूशन, हर एक के नोट्स आपको एक कंप्लीट तरीके से आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि नया शब्द है आप लोगों के लिए। इसका क्या मतलब होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहां पर ये मतलब है दोस्तों कि जो आप रियल टाइम एक्सपीरियंस आप जो फील करते हैं किसी कोचिंग क्लास में, स्कूल्स, कॉलेजेस में, वो रियल टाइम एक्सपीरियंस हम आपको स्टडी अड्डा पर देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है दोस्तों। और हर एक तरह के हमारे पास सोल्यूशन है। आप देखें, हर प्रकार के, हर एग्जाम्स के सॉल्व पेपर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, जिससे आप आपकी प्रैक्टिस, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन में आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत कर सकते हो, आईआईटी, जेईई की प्रिपरेशन में कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं, आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं, दूसरे जो आपके फंडे हैं, फंडामेंटल्स, बेसिक, और उससे जो आपका एडवांस, हर चीज उससे हम क्लियर करवाने वाले हैं। स्टडी पैकेजेस, बहुत अफोर्डेबल स्टडी पैकेजेस है, हर एक ग्रुप, हर एक बंदा ज्वाइन कर सकता है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, जिससे हम लोग एनालाइज करते हैं आपका क्या ग्रोथ रहा, क्या आपका रेटिंग्स रहा, कितना आपने प्रोग्रेस किया, हर चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। और सैंपल पेपर्स आपको दिए जाते हैं ताकि आपको रियल टाइम एक्सपोजर मिल सके एग्जाम्स में क्या एग्जैक्टली होता है। प्रश्न बैंक होते हैं आपके साथ, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत हो जाती है। एनसीईआरटी कॉर्नर की बात करें तो एनसीईआरटी से रिलेटेड हर एक पब्लिकेशन, हर एक एनसीईआरटी का जो पूरा कंटेंट आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इस ऐप में जो है, इसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलने वाला है। ओलंपियाड कॉर्नर के अंदर दोस्तों आपकी जितनी उसके हिसाब से आप लोगों की तैयारी की जाती है, नोट्स, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज अवेलेबल दोस्तों, ऑल इन वन। मैं आपको कहूंगा सभी चीजें एक जगह, एक स्थान पर मिलना आज के इस परिदृश्य में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और चलिए, ये इंफॉर्मेशन हमारी जो थी, रिजल्ट ओरिएंटेड ऐप है, आप लोग बिल्कुल इसको डाउनलोड करें। और इस ऐप पर आने के बाद आपको जो रियल एजुकेशन है उसका एक मोटिव जो हमारा है, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलने वाला है।